प्यारे देशवासियों, अब आप सतर्क हो जाइए क्योंकि कभी भी आपको यह बोलकर कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, जेल में डाल दिया जाएगा और आप यह बात साबित भी नहीं कर पाइएगा कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं, क्योंकि कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास। पहले जो आप पासपोर्ट को समझते थे कि यह भारत के नागरिकता का प्रमाण पत्र है, उसे भी अब विदेश मंत्रालय द्वारा यह कह दिया गया है कि ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना कि आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मुद्दे की ये बात कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए हमेशा नए नए मुद्दों को लाते रहे हैं। इसी क्रम में आज हम जो इस बात पर बात करने जा रहे हैं, उसने देश में काफ़ी बवाल मचा कर रखा है। जी हाँ, 24 जून को विदेश मंत्रालय द्वारा यह कहा गया कि पासपोर्ट को जो है देश के नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, यह सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। और वो किस आधार पर ये कह रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके साथ हम 4-5 मुद्दों पर और बात की जाएगी, जिससे आप ये समझ सकें कि आखिर भारत सरकार की मंशा क्या है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि विदेश मंत्रालय ने 24 जून को ऐसा क्यों कहा कि पासपोर्ट जो है सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ना कि आपके देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र। दरअसल पासपोर्ट एक्ट अंडर सेक्शन 5 के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी पासपोर्ट अधिकारी किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जरूरी कागजों की जांच पड़ताल के बाद इशू कर सकता है, ताकि वो दूसरे देश में जा सके। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किस आधार पर पासपोर्ट अधिकारी जो है उसको ऑथराइज करता है कि वो इस देश से बाहर जाए। क्योंकि यदि आप उसे देश का नागरिक मानते हैं तभी उसको ऑथराइज करते हैं, और अगर नहीं मानते तो किस आधार पर आप भेज रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यदि आपके पास अप्लाई करता है, पासपोर्ट बनवाना चाहता है, तो आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट देख के उसको पासपोर्ट इशू कर दीजिएगा। और जरूरी कागजात कौन से देखने होते हैं? वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, इन दोनों को तो आप मानते ही नहीं है कि ये देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र है। चलिए, इसी पासपोर्ट एक्ट में अंडर सेक्शन 6 कॉलम 2 में नियम ये है कि ये कहा गया है कि यदि कोई देश का नागरिक नहीं है और वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो पासपोर्ट अथॉरिटी उसे मना कर सकती है। लेकिन इसी एक्ट के सेक्शन 20 के तहत केंद्र सरकार यदि चाहे तो वो उस व्यक्ति को पासपोर्ट इशू करवा सकती है। यदि सरकार समझे कि वो भारत के जनहित में जरूरी है, इस आधार पर वो उसे जारी करवा सकती है। बिहार इलेक्शन के समय जब चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाया तो चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहे देश की जनता से, जिससे वो वोटर आई कार्ड बना सके। उन डॉक्यूमेंट्स में जन्म प्रमाण पत्र से लेके आवास, निवास, ये सब था। तो इसको लेकर काफी बवाल हुआ। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, जिसमें उसने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ वो मतदाता सूची तैयार करने को लेकर है और उससे संबंधित वो कोई डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को वैलिड कर सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक है कि नहीं वो जज नहीं कर सकता, वो इसका फैसला नहीं ले सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि यदि आपका एसआईआर में नाम नहीं जुटता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को भी देश की नागरिकता का सबूत मानने से इनकार किया। वहीं एक मामला 1995 का भी है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया था लाल बाबू हुसैन बनाम इलेक्शन कमीशन में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में है वो इस देश के नागरिक हैं। इस धारणा को कानून में बताए गए नियमों का अनुपालन करने के बाद ही बदलाव किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस देश के लोग वो कौन सा सबूत पेश करें जिससे यह साबित हो कि वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट को यह बताना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट जिसे भारत सरकार खुद इशू करती है, ताकि वो लोगों को वैलिड बता सके, और उसी को जब नकार देती है तो ऐसे में एक आम इंसान क्या करे। सुप्रीम कोर्ट को यह बताना चाहिए कि कई राज्यों में जो चुनाव हुए, एसआईआर के नाम पर हजारों लोगों के नाम काटे गए और उनके संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ, तो इसका न्याय पाने के लिए वो लोग कहाँ जाएं। सरकार के इस फैसले से ये बात तो साफ हो जाती है। सबसे मजेदार बात ये होगी कि जो लोग विदेशों का दौरा करते हैं, विदेश जाते हैं अपने व्यापार के लिए, अपने काम के लिए, घूमने फिरने के लिए, वो अगर विदेश जाते हैं और उन्हें वहाँ की सरकार द्वारा रोका जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, भारत सरकार से जवाब मांगा जाता है। यदि भारत सरकार पासपोर्ट को ट्रैवल डॉक्यूमेंट मानती है तो वो कैसे कहेगी कि वो लोग इस देश के नागरिक हैं। उन लोगों का हाल तो वैसा होगा कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो ऐसे में नागरिकता साबित करने के क्या सबूत है। और आप ये भी देखिए कि बहुत सारे हमारे देशवासी विदेशों में रह के काम करते हैं। वो किस आधार पर जाते हैं? अपने पासपोर्ट के आधार पर, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी है कि ये भारत के नागरिक हैं।
ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, ऐसे में यदि उनके पासपोर्ट से ये साबित होता है कि ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये भारतीय है कि नहीं, और यदि वहाँ की सरकार द्वारा उसे कोई परेशानी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? एक व्यक्ति को अपने ही देश की पहचान के लिए दर दर की ठोकर खानी क्यों पड़ रही है? यह सब देखकर यही लगता है कि सरकार कभी भी कह सकती है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो। जिस पासपोर्ट के बल पे आप फुदक फुदक कर जा रहे हैं कि भाई ये हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र है, भारत सरकार कहे कि आप इस देश के नागरिक हैं ही नहीं, क्योंकि पासपोर्ट के आधार पर हम देश की नागरिकता दे ही नहीं रहे हैं, तब तो आपका हाल ये होगा कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इन सब बातों को देखकर यही लगता है कि हमारे देश के नागरिकों को आरएसएस की सदस्यता जो है ले लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप आरएसएस की सदस्यता लीजिएगा तैसे ही आप जो है देश के नागरिक घोषित हो जाइएगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम पाक साफ हो जाइएगा। वैसे ही खुद आरएसएस जो है कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो आपके नागरिकता का जो है प्रमाण पत्र दे देगा। विदेश मंत्रालय के इस जवाब के बाद पूरे देश में जो है हंगामा शुरू हो चुका है। कभी कभी तो यह भी लगता है कि सरकार जो है इस तरह की बातों का हो हंगामा मचाकर कोई विशेष चीज तो छुपा नहीं रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील जो है 23 और 24 को जो है बैठकें हुई उसको लेकर, और उसमें बहुत सारे मुद्दे आए। भारत किन शर्तों पर व्यापार करना चाह रहा है, अमेरिका क्या चाहता है, क्योंकि 10% टैरिफ का जो वक्त है वो खत्म होने वाला है। तो अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर क्या फैसले हुए, इसको लेकर कोई कोई समझौता ऐसा तो नहीं हुआ जो देश में नहीं होना चाहिए। देश की जो अभी आर्थिक स्थिति है उस पर पर्दा डालने के लिए या उस मुद्दे को दबाने के लिए ऐसे तिकड़म आजमा रही हो। क्योंकि आज के वक्त में जो विपक्ष है और जो भी यूट्यूब पर वीडियोस आते हैं, बहुत सारे विश्लेषक हैं, वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं, तरह तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं। हाल ही में जो अयोध्या का मुद्दा है वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें भी मायने रखती हैं कि इस पासपोर्ट के मुद्दे की आड़ में कहीं कोई और बहुत बड़ा मुद्दा छुपाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। यदि नागरिकता का प्रमाण पत्र की बात है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को अपनी नागरिकता साबित करनी चाहिए, क्योंकि देश के नागरिक तो भाई साबित करेंगे ही बाद में। पहले जिस संवैधानिक पद पर बैठकर वो पूरे देश का शासन चला रहे हैं, उनकी नागरिकता कैसे साबित होगी? वो जिस आधार पर अपने देश की नागरिकता साबित करेंगे, पूरा देश जो है उसी के आधार पर नागरिकता साबित करेगा। या फिर केंद्र सरकार में जो भी मंत्री हैं, उन्हें भी अपनी नागरिकता साबित करने का भाई प्रमाण पत्र देना चाहिए ना, कि आप इस देश के नागरिक हो या नहीं हो। यदि है तो ठीक है, प्रमाण पत्र में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा भाई बता दीजिए, हम भी दे देंगे। और नहीं तो भाई भारत के संवैधानिक पद पर एक विदेशी कैसे बैठ गया, ये बात भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस देश के नागरिक नहीं है तो आप विदेशी हैं। ये सारी बातें हैं और देश में अभी माहौल बहुत गर्म है। हमें बहुत संयम के साथ सारे चीज़ों पर सोचना चाहिए। ये सारी बातें हैं जो पूरे देश में अभी मुख्य मुद्दा बनी हुई हैं। इसमें एक बात ये भी है कि देश में शांति व्यवस्था हर हालत में बनी रहनी चाहिए। हमें सरकार के किसी फैसले पर या फिर नीट का मुद्दा हो या एसआईआर का मुद्दा हो या जो अभी देश की अर्थव्यवस्था है उसका मुद्दा हो, इन सब पर बहुत ही गंभीरता के साथ सोचना चाहिए और किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें पूरी तसल्ली अपनी कर लेनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुद्दे की ये बात कार्यक्रम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।